नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के एडिटोरियल में बात हो रही है 2005 की। दोस्तों 2005 के समय पे हमारे देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और दोस्तों अपनी सरकार में मनमोहन सिंह जी ने एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम था नरेगा एक्ट। दोस्तों नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और दोस्तों इसी एक्ट को हम आज के समय मनरेगा एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत हमारे देश के जो रूरल एरियाज़ के अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, और उनको एक मिनिमम सैलरी भी मिलती है। लेकिन दोस्तों अक्सर ही जब इस योजना में, जब इस स्कीम के अंतर्गत बात आती है वेतन को देने की, तो अक्सर ही दोस्तों बहुत ज़्यादा धांधली और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के चलते जो मज़दूरों की वेतन है वो सालों सालों तक रुकी रह जाती है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है, तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों आज के एडिटोरियल की टॉपिक है लेबर्ड वेजेस। यहाँ पे दोस्तों लेबर्ड वेजेस उन्हीं लेबर्स को रिफ़र कर रहा है, उन्हीं लेबर्स की, उन्हीं मज़दूरों की तनख्वाह को रिफ़र कर रहा है जो कि इस मनरेगा एक्ट के अंतर्गत मिनिमम 100 दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है। एनी डिले इन फंड्स टू बी पेड टू स्टेट्स फॉर मनरेगा पेमेंट इज अनएथिकल। अब दोस्तों मनरेगा एक्ट के अंतर्गत हर साल सरकार कुछ पर्टिकुलर बजट जो है वो एलोकेट करती है और राज्यों को वो बजट जो होती है वो प्रोवाइड करती है ताकि राज्य जो है, जो राज्य सरकार है वो आगे इस बजट को एक्चुअल वर्कर्स तक पहुंचा सके। तो दोस्तों अगर कोई भी डिले होता है, बिल्कुल भी ढिलाई बरती जाती है इन फंड्स को राज्यों तक पहुंचाने पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल होगा, बहुत ही गलत बात होगी, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, अ टेस्टी एक्सचेंज। टेस्टी एक्सचेंज मतलब होता है तीखी बातचीत, जहाँ पे दोस्तों एक दूसरे से लड़ाई होती है, कोई कन्वर्सेशन हो रहा है तो तीखी बहस हो रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेस्टी एक्सचेंज इन द राज्यसभा बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब दोस्तों राज्यसभा में दो मिनिस्टर्स के बीच में एक तीखी एक्सचेंज देखने को मिली है। पहले कौन थे? पहले थे दोस्तों जो ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री थे जिनका नाम सांध्वी निरंजन ज्योति था, और दूसरे कौन थे दोस्तों? तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी थे जिसका नाम था जवाहर सिरकार। तो इन दोनों के ही बीच में राज्यसभा में एक तीखी बहस देखने को मिली है। किस मुद्दे पे? ऑन दी विद होल्डिंग ऑफ फंड्स फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बहस इस बात पे हुई है कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो एक तरीके से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पैसा एलोकेट करना था, इसमें बहुत ज़्यादा देरी की गई है। इस वजह से जो वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी थे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से तीखी बहस की है, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल लेड बेयर अ की इम्प्लीमेंटेशन इशू, और इससे दोस्तों एक की इम्प्लीमेंटेशन इशू जो है वो उजागर होता है। लेड मतलब होता है उजागर होना, और वो इशू क्या है दोस्तों? वेज डिलेज। वेज मतलब तनख्वाह में होने वाली देरी, ठीक है। अ रिपोर्ट बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिबटेक इंडिया। अब दोस्तों हाल ही में लिबटेक इंडिया जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। अब उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? फाउंड दैट ₹2744 करोड़ वॉज स्टिल ड्यू टू वर्कर्स फॉर वर्क डन सिंस दिसंबर 26, 2021। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मनरेगा एक्ट के अंतर्गत जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, दिसंबर 26, 2021 से लेके अभी तक लगभग 2744 करोड़ जितना अमाउंट जो है अभी उनको देना बाकी है। मतलब अभी तक उनको उनकी वेतन नहीं मिली है, वो काम कर चुके हैं, वो अपनी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ही दर्दनीय स्थिति है दोस्तों, ठीक है। द डिले इन द पेमेंट विच इज कंट्रारी टू व्हाट इज स्टेटेड इन द सेक्शन 3 ऑफ द नरेगा एक्ट, ठीक है। मतलब ये जो पेमेंट में एक तरीके से देरी हो रही है, ये बिल्कुल विपरीत है जैसा कि नरेगा एक्ट के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। हैज़ रिजल्टेड, कॉन्ट्रारी मतलब होता है विपरीत होना, ठीक है। हैज़ रिजल्टेड इन अ ड्रॉप इन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स वर्किंग अंडर द स्कीम इन द स्टेट। और दोस्तों जब वेतन में देरी होगी तो लेबर्स का जाहिर तौर पे दोस्तों जो मनरेगा एक्ट है इससे विश्वास उठ जाएगा। इसके कारण दोस्तों रिजल्टिंग में क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ लोग इस एक्ट के अंतर्गत काम कर रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। फ्रॉम 77 लाख ड्यूरिंग द पैंडमिक ईयर टू 16 लाख इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर।
इसमें हुआ क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें पैंडेमिक ईयर की, जब दोस्तों हमारे देश में कोरोना पैंडेमिक आया था, तो उस साल लगभग 77 लाख लोग जो थे वो इस एक्ट के अंतर्गत काम कर रहे थे। ठीक है, वहीं पे दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो लगभग ये नंबर जो है वो डिक्रीज होकर 16 लाख पहुंच गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। द करेंट नंबर फॉल्स शॉर्ट ऑफ द 49.25 lakh households which availed the scheme in the last pre-COVID-19 year as well। अब दोस्तों फॉल्स शॉर्ट मतलब होता है फेल्ड टू अचीव, मतलब कि एक तरीके से ये जो नंबर है इस साल, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो इवन 49.25 लाख तक पहुंचने में भी असफल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो प्री कोविड-19 ईयर था, मतलब जब कोरोना नहीं आया था, उसके पिछले साल भी लगभग 50 लाख लोग जो थे वो इस एक्ट के अंतर्गत काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर इस नंबर को भी अचीव नहीं कर पाया, जो 16 लाख का नंबर है वो इस नंबर तक भी नहीं पहुँच पाया है। ठीक है, तो मतलब लोगों का विश्वास जो है एक तरीके से मनरेगा एक्ट से उठ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और धांधली के चलते उनकी तनख्वाह नहीं आ रही है, तो लोग क्यों काम करेंगे। ठीक है, इसके जगह वो कोई और काम कर लेंगे, भले वहाँ उनको कम पैसा मिले। द यूनियन गवर्नमेंट इन इट्स रिस्पॉन्स सजेस्टेड दैट फंड्स हैव बीन ब्लॉक्ड ओनली इन वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों केंद्र सरकार ने इस आरोप के तहत अपनी प्रतिक्रिया दी है, जवाब दिया है कि जो फंड है वो केवल और केवल वेस्ट बंगाल में ही ब्लॉक किए गए थे फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनके द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ की राज्य सरकार थी, वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी जी की सरकार है, वो केंद्र के कुछ डायरेक्टिव्स, केंद्र के कुछ दिशा निर्देश का पालन नहीं करती थी। इसके वजह से दोस्तों फंड को रोक दिया गया था। अब दोस्तों इसमें मतलब गलती तो दोनों सरकार की है। इसमें जो लेबर्स जिन्होंने काम कर लिया है वो अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनके ऊपर एक तरीके से मतलब उनको एक तरीके से पनिश किया जा रहा है। ठीक है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। एंड दिस पर्टेन्स टू प्रायर फंड मिसयूज। और दोस्तों केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो डिले हुआ है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि दोस्तों हमने जब पहले फंड दिया था तो इसके साथ मिसयूज़ किया गया था, इसके साथ गलत उपयोग किया गया था, फंड को गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। ठीक है, बट द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स इज लेजिटिमेट। लेकिन दोस्तों इसके जवाब में जो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, मतलब जो ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने रिस्पॉन्स में जो भी रीजंस दिए हैं वो बिल्कुल तर्कपूर्ण है, मतलब उसमें तर्क दिखते हैं। ठीक है, द स्टेट हैज़ आंसर्ड क्वेरीज रिलेटेड टू द मिसयूज एंड द ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स टू वर्कर्स। अब दोस्तों इसमें जो राज्य सरकार है, वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार है, उसने जो फंड्स का मिसयूज़ था उससे रिलेटेड जो क्वेरीज थी उनके ऊपर भी जवाब दिया है, और जो फंड्स का ब्लॉकिंग हुआ था वर्कर्स के लिए उसके ऊपर भी जवाब दिया है, अपने रिस्पांस दिया है। द फैक्ट दैट मिसयूज़ हैज़ रिपोर्टेडली कवर्ड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ग्रांट्स। अब दोस्तों एक तथ्य है, तथ्य क्या है कि भैया अगर मिसयूज़ हुआ होगा फंड्स का तो वो केवल कुछ पोर्शन का हुआ होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है पूरा ही फंड जो है वो एक तरीके से गलत जगह उपयोग हो गया, कुछ फंड्स जो होंगे वो मिसयूज़ होंगे। इसके कारण आप उन लेबर्स को पनिश क्यों कर रहे हैं, आप उन लेबर्स के साथ गलत क्यों कर रहे हैं जिन्होंने काम कर लिया है और जो एक्चुअली में दोस्तों वो मजबूरी में ही काम करते हैं, उनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा होता है, इस वजह से वो इस एक्ट के अंतर्गत जाके काम करते हैं। लेकिन सालों सालों तक अगर आप उनकी वेतन रोक देंगे तो एक तरीके से उनको पनिश किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है दोस्तों, वेज डिलेज हैव बीन अ क्रोनिक प्रॉब्लम। क्रोनिक प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक नई प्रॉब्लम आई है दोस्तों, पहले से ही ये चला आ रहा है, हमेशा से उनकी वेतन जो है वो रोक दी जाती है। विथ मनरेगा विच बियॉन्ड बीइंग अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस फॉर द पुअरेस्ट रूरल हाउस होल्ड वॉज अ बून। बून मतलब एक तरीके से हो गया उनके लिए वरदान साबित हुआ था पैंडमिक ईयर में। बात करें अगर दोस्तों पैंडमिक ईयर में, तो मनरेगा जो था वो जो गरीब तबका था, जो गरीब रूरल हाउस होल्ड के अनस्किल्ड लेबर से उनके लिए वरदान साबित हुआ था। ठीक है, गिविंग सकर नॉट ओनली टू सच अ हाउस होल्ड बट ऑल्सो टू माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अर्बन एरियाज एज ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अब दोस्तों पैंडमिक के समय पे ना तो केवल वो उन गरीब परिवारों के लिए एक तरीके से उनका पेट भर रहा था, बल्कि जो अर्बन एरियाज में थे, मतलब जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरी में जो गाँव से जाके लोग काम करते हैं, जब वहाँ पर उनका रोजगार छिन गया तो वापस से वो अपने गाँव में आए थे। तो दोस्तों अपने गाँव में आने के बाद वो सब भी इस मनरेगा एक्ट के अंतर्गत काम करने लगे थे। ठीक है, तो उनके लिए भी एक तरीके से वरदान साबित हुआ था ये एक्ट।
Earlier this year, the delays in fund disbursal to the states were on account of procedural delays. अब दोस्तों इस साल के शुरुआत में जो डिले हुआ था फंड में, बताया जा रहा है कि वो प्रोसीजरल डिलेज की वजह से हुआ था, मतलब प्रोसीजर्स में कुछ डिले हुआ था, उसके वजह से ये डिले वगैरह हुआ था. एंड एन ओवर हॉलिंग ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. अब दोस्तों पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे जितना भी फंड वगैरह एलोकेट किया जाता है राज्य सरकार को, और जो लोग होते हैं इस एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर में थोड़ा हल्का फुल्का ओवरहॉलिंग की जा रही है, मतलब मेंटेनेंस किया जा रहा था. तो इन्हीं कारणों की वजह से जो इस साल शुरुआत में फंड्स में डिले हुआ था. ठीक है, दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ द यूनियन गवर्नमेंट सेट्स असाइड एडिक्वेट फंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. अब यहाँ पे दोस्तों ऑथर क्या कह रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं होती अगर जो केंद्र सरकार है वो शुरुआत में ही कुछ फंड इन लोग के लिए एलोकेट कर देती है. वो खुद ही उसके द्वारा देरी की गई, इस वजह से हमको ये परेशानी देखने को मिल रही है. वाइल एन एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग मिसयूज नेसेसरी. अब दोस्तों इस मिसयूज़ को रोकने पर थोड़ा जोर हमको देना चाहिए, इन पर्टिकुलर इंश्योरिंग दैट द स्कीम इज़ पुट इनटू यूज़ बाय एक्चुअली अंडरटेकिंग पब्लिक वर्क्स. और दोस्तों इसको एक्चुअली में मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और इम्फेसिस इस बात पे दिया जाना चाहिए कि इसके मिसयूज़ को रोका जाए. ठीक है, द मिसप्लेस्ड रिलायंस ऑन टेक्नोक्रेटिक अप्रोचेस हैज़ स्टीम्ड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. स्टीमाइड मतलब होता है दोस्तों बाधा पड़ना या फिर रोड़ा पड़ना. ठीक है, तो दोस्तों जो एक तरीके से गलत तरीके से जो टेक्नोक्रेटिक अप्रोचेस ली जा रही है, मतलब टेक्निकल अप्रोचेस ली जा रही है कि हम सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी वेतन देंगे, हम एक तरीके से ऐप बना देंगे और इस तरह कुछ कर देंगे. तो मतलब जो इसमें रिलायंस दिखाई जा रही है टेक्नोक्रेटिक अप्रोच में, एक तरीके से ये रोड़ा बन रही है इस स्कीम को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने पे. ठीक है, केवल और केवल उसमें बाधा बन रही है, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब है. द गवर्नमेंट हैज़ नाउ मेड डिजिटल कैप्चर ऑफ मनरेगाज अटेंडेंस मैंडेटरी एट वर्क साइट. अब दोस्तों हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया था. उन्होंने बोला था कि 1 जनवरी 2023 से जितने भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनकी डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी. उनके द्वारा दोस्तों एक ऐप बनाया गया है NMMS. ठीक है, इसमें वो डिजिटल अटेंडेंस देंगे, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये आगे लिखी है. डिस्पाइट इशूज सच एज द लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट. पहली बात तो दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट बहुत कम है. आप जरूरी नहीं है कि दोस्तों जितने भी लेबर्स वहाँ काम करने आए उनके पास स्मार्टफोन हो, क्योंकि दोस्तों अटेंडेंस जो होगी वो एक ऐप के जरिए होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास एक स्मार्टफोन हो. द नेसेसिटी टू ओन अ स्मार्टफोन, वही जो मैंने कहा. एंड वर्केबल इंटरनेट कनेक्शन, जरूरी नहीं अगर इन स्मार्टफोन हो भी तो क्या उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड एट द साइट्स एंड नॉट हैविंग बीन फुली रिजॉल्व. ठीक है, मतलब ये सब जितने भी मुद्दे हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं और सरकार द्वारा कह दिया गया है कि हम भैया 1 जनवरी से ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे. तो पता नहीं ये कैसे लेंगे, वो ये खुद ही जाने. ठीक है, अ स्कीम सच एज मनरेगा नीड टू इवॉल्व वाइल कीपिंग इट्स कोर आइडिया ऑफ डिमांड ड्रिवन वर्क एलोकेशन इंटैक्ट. अब दोस्तों मनरेगा जैसी स्कीम जो है, जिसका एक कोर आइडिया था, जिसका एक मूल आइडिया, मूल सिद्धांत ये था कि जब डिमांड बढ़ेगी, मतलब जब वर्कर्स की डिमांड रहेगी, जब वर्कर को नीड रहेगी, तो उनको मिनिमम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. डिमांड ड्रिवन वर्क एलोकेशन है. ठीक है, तभी उनको वर्क एलोकेट किया जाएगा, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती उनको वर्क नहीं सौंपा जाता है. ठीक है, तो इसका जो मूल सिद्धांत है वो हमेशा उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए. मतलब इन सब फालतू कामों की वजह से ये जो मूल सिद्धांत है इसमें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए. ट्रीटिंग इट एज अ बर्डन विद ओनली हर्ट जेन्युइन बेनिफिशरीज. अगर केंद्र सरकार इसको एज अ बर्डन देखती है, मतलब उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है ये मनरेगा का काम करना, तो ये केवल और केवल जो इसके जेन्युइन लाभार्थी हैं इनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी. कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा. थैंक यू.